गुड मॉर्निंग। अरे भाई, ये आज सुबह सुबह स्टूडियो में इतनी दौड़ भाग क्यों हो रही? क्या वजह है भाई इसकी आज? हुसैन, ये सेहत का अलार्म है, क्योंकि शरीर को चलाते रहना सिर्फ वजन घटाने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए भी जरूरी है। शुरुआत में रनिंग मुश्किल लगती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सांस फूलने लगती है, लेकिन धीरे धीरे करके यही रनिंग बॉडी को नई ताकत देती है। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर और दिल को मजबूत करती है, नई रक्त वाहिकाएं बनती है और नीचे के हिस्से यानी कि पैरों की नसों में खून जमने का खतरा भी कम होता है। और यही सबसे अहम बात है, क्योंकि जब कमर के नीचे की सेहत पर ध्यान नहीं दिया जाता, घंटों बैठे रहते हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता, तो पैरों की गहरी नसों में खून का थक्का बन सकता है। इसे डीवीटी कहते हैं। और यही थक्का अगर टूटकर फेफड़ों की नसों तक पहुंच जाए तो बनती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जिसमें अचानक सांस फूल सकती है, सीने में तेज दर्द हो सकता है, धड़कन बेकाबू हो सकती है और हालात कुछ ही मिनटों में गंभीर हो सकते हैं। यानी खतरा सिर्फ पैरों तक नहीं रहता, नीचे बना थक्का ऊपर आकर के सांस भी रोक सकता है। बिल्कुल ठीक बात। और सबसे ज्यादा असर तो फेफड़ों और दिल पर पड़ता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो रुकता है, दिल के दाहिने हिस्से पर जोर पड़ता है और चक्कर, बेहोशी, चेहरे या पैरों में सूजन के अलावा शॉक और हार्ट फेलियर जैसी नौबत भी आ सकती है। कुछ मामलों में दिमाग तक असर पहुंचने का खतरा भी बन जाता है। यानी जो लोग घंटों बैठे रहते हैं, सर्जरी के बाद बिस्तर पर हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं, डिहाइड्रेट रहते हैं या लंबी यात्रा करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा सतर्क रहने की, अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसीलिए ही रनिंग, वॉक, एंकल मूवमेंट, पानी और एक्टिव लाइफस्टाइल ये छोटी बातें नहीं हैं, ये ब्लड क्लॉट जैसी बड़ी मुसीबत से बचाव की पहली ढाल है। और ये सब तब हमें योग गुरु रोज सिखाते हैं ये सारी चीजें। तो चलिए आज इस खतरे को कैसे दूर करना है, इससे कैसे निपटना है, जो चुपचाप हमारे पैरों से चलता है और धीरे धीरे हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर हमारी जान के लिए आफत बन सकता है। इससे बचने के सारे उपाय स्वामी जी से जानेंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। सुप्रभात। सुप्रभात। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, शाची, अक्षी जी। और देखो, ये हम तो हर दिन कम से कम जॉगिंग के 2 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार, फिर दंड बैठक और भुजंगासन, ये पावर योगा तो रोज ही करवा देते हैं। और हम किडनी के लिए सबसे अच्छी राहत की बात यह है कि अब गर्मियाँ आ गई है ना, तो उसमें जो ठंडा भी होता है, आटा भी और इसका दलिया भी। और मूली तो आजकल 12 महीने मिल जाती है। मूली किडनी के लिए एक कहते हैं ना संजीवनी बूटी का काम करती है, जड़ी मूली ये। और हाँ, जिनका बीपी बढ़ा हुआ है, जिनका शुगर बढ़ा हुआ है, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, उनके भी किडनी पर खतरा रहता है। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक पूरा फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक पूरे ताने बाने से व्यक्ति घिरा हुआ है। और ऐसे में वजन भी ज़्यादा हो जाए, अब तो डॉक्टर गीत कुमार ने रिवर्स गियर लगा दिया, नहीं तो ये जो है पहुँच गया था पूरा 130 के पार। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक। और हाँ, बैठक। शिवांश छोटा सा बच्चा है हमारा, इसने मधुमेह को पराजित कर दिया है। 3 साल का है शिवांश, लेकिन अच्छा बच्चा है। हाँ, ये वो करो बाबू, ये वाला, ये वाला, हाँ ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बैठा, ऐसे, हाँ करो, ऐसे करो, ये देखो ऐसे। क्या बात है भाई, छोटा सा है लेकिन बात पूरी मानता है। इसने डायबिटीज़ को हरा दिया, 15 यूनिट लग रहा था इसको इंसुलिन। हाँ, और ये मंडूक आसन तो सबको करना ही है, योग मुद्रा आसन। छोटी किडनी के लिए भी बहुत जरूरी है, शुगर के लिए, बीपी के लिए, 3 बड़े खतरे से निपटा जा सकता है। बस जी मेरे लापरवाही वाला जो जिंदगी जीने का अंदाज है, उससे बाहर निकलिए और थोड़ा सा अलर्ट रहिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। स्वामी जी के साथ रोजाना जुड़िए, योग करिए और थोड़ा पसीना बहाइए, फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशगवार है। स्वामी जी देखिए, मार्च अप्रैल के मौसम में हल्की सी गर्मी है, नमी, डिहाइड्रेशन और घंटों एक ही जगह बैठे रहने की बहुत सारे लोगों की आदत, ये सब कुछ मिल करके
पैरों की जो गहराइयों में नसें हैं उनमें खून का एक थक्का सा बनने का खतरा बढ़ा रही हैं। ये कैसे होता है जबकि लगातार ब्लड मूवमेंट करता रहता है? तो ये क्यों और कैसे हो रहा है ये पहले तो बताइएगा, और रोज़ाना कौन कौन से अभ्यास किए जाएं जिससे चलने फिरने की आदत भी बनी रहे और ये पैरों में थक्का बनने की भी शुरुआत ना हो? गति में ही प्रगति है, बिना गति के ही दुर्गति है। तो यद्यपि नैसर्गिक रूप से सारे मूवमेंट्स यदि होते रहे तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लोगों के जीवन में जड़ता आ गई है, प्रमाद आ गया है। अब उस प्रमाद को हटाने के लिए ही हम जॉगिंग भी करते हैं, सूर्य नमस्कार अभी किया, अभी एक पावर योग का दूसरा दौर भी चलेगा, और जो है जो कर सकते हैं मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक भी करवाते हैं ये, और जो है ये और ये। तो मूवमेंट्स में कम से कम 2 मूवमेंट तो सबको कर लेने चाहिए। एक तो पैरों को देखो, ये ऐसे आगे पीछे, एक, दूसरा ये। पैरों के 2 मूवमेंट सब कर सकते हैं ना, और हाथों के 2 मूवमेंट ऐसे, एक ये और दूसरा ये। इतना तो सबको कर लेना चाहिए। फिर ये उल्टे लेट करके भुजंगासन ऐसे, और ज़्यादा ही किसी के गड़बड़ी हो गई है किडनी में, रीनो ग्रीटोवटी खाली पेट, चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद गोखरू, जो और कुलत, ये रामबाण अप्रतिम है। फिर औषधियों में ये कासनी, पंचतृणमूल, यह अप्रतिम है। जो गोखरू, कुलथ, धनिया, कासनी, ये तो सबको ही मिल जाते हैं। और ये पीपल के पत्तों और नीम के पत्तों का रस, ये हमारा अनुभव है पिछले 50 वर्षों का। भुजंगासन जो कर सके बहुत अच्छी बात है। और फिर ये पावर योग में तो 3 अभ्यास और करा देते हैं, साधारण दंड, और ये स्वामी जी देखिए, फिर हनुमान दंड। पैर वाला जो हिस्सा है, शरीर का नीचे का हिस्सा, ये बड़ा नजरअंदाज होता है। थोड़ी थोड़ी तो कर ही ले जी। जो लोग जिम भी जाते हैं, जो लोग वर्कआउट भी करते हैं, वो ऊपर की बॉडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, और नीचे वाली बॉडी का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा थोड़ा नज़रअंदाज होता है। जबकि सारे शरीर का बोझ जो है यही पैर लिए फिरते हैं, फिर भी पैरों की तरफ लोग ठीक से ध्यान नहीं देते, जबकि बहुत इस पर एक्टिवली और एग्रेसिवली इस पर काम करने की ज़रूरत होती है। अब स्वामी जी देखिए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म मतलब ये इसका हुआ कि फेफड़ों में खून का थक्का जम जाना। इसकी वजह से स्वामी, इसकी जो जड़ है अक्सर पैरों की नसों में है, उसमें बनने वाला डीवीटी होता है। अब एक आम आदमी पैरों में सूजन, दर्द, भारीपन, खिंचाव, पिंडली में कई बार उसके जकड़न हो रही होती है, कई बार उसमें लाली आ जाती है। ये शुरुआती संकेतों को कैसे पहचाने कि ये डीवीटी बन रहा है, और जो बाद में लंग्स में थक्का बनने की वजह बन जाएगा। और पैरों की नसों में ब्लड फ्लो ठीक रहने के लिए अभ्यास तो आप बता ही रहे, कुछ और ऐसी चीजें जैसे तो लंग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए भुजंगासन ऐसे, और या तो ऐसे पूरा, ये ऐसे, एक तो ये तरीका है। और जो इतना भी ना कर पाए तो यूं, और ये यूं, ये लो ऐसे, और नहीं तो इतना ही कर ले। अब रही बात थक की जमने वाली, थक्का न जमे न तो लंग में, न तो हार्ट में, न तो ब्रेन में, न तो हाथों पैरों में। पहले लोगों को क्लोट जमता था केवल ब्रेन में और हार्ट में, अब तो पूरी नस नाड़ियाँ 72,72,10,201 नाड़ियाँ, सारी की सारी नस नाड़ियाँ सब इतनी कमज़ोर हो गई कि कहीं पर भी थक्का जम जा रहा है। लंग से लेकर के लीवर, किडनी, हार्ट, सब जगह आंतों में
कहीं पर भी खून का थक्का जम जाता है और उससे इन्फ्लेमेशन, उससे अलग अलग प्रकार के फिर उपद्रव पैदा हो जाते हैं। तो जो अधिक न कर पाए कम से कम भुजंगासन से शुरू करें, मकरासन से शुरू करें। श्वास भर के पैर मोड़े, श्वास छोड़ के पैर सीधे कर दिए। अब देखो जो आपने कहा था ना नीचे वाले भाग को नज़रअंदाज करते हैं, तो देखो ये पैल्विक हेल्थ के लिए, गट हेल्थ के लिए और पैरों के स्वास्थ्य के लिए, लेग हेल्थ के लिए, ये लो ऐसे। अब इससे ओबेसिटी भी कम होगी, इससे पैरों की एक्टिविटी भी पूरी होगी। अर्धहलासन, ये पादवृत्तासन, ऐसे, ये ऐसे यूं और ये यूं, ऐसे। इस तरह से ये 3 अभ्यास हो गए। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे और ऐसे। तो ये 3 अभ्यास करें, इससे पैल्विक हेल्थ, गट हेल्थ, लेग हेल्थ, पूरा रिप्रोडक्टिव ऑक्सीक्रेटिव डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर उसी से ही तो लिंक्ड है, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम, ये तो पूरा शरीर वननेस को एग्जिस्टेंस हार्मनी के साथ चलता है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, जिनको ओबेसिटी थोड़ा लंबा कर लेना। अच्छा स्वामी जी देखिए, वेट को भी ले लेना। कहीं पर भी ये जो क्लोट जमता है, थक्का जमता है, तो 3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो सुबह उठ करके गोधन अर्घ, जो नहीं पीना चाहते नहीं पी सकते, वैसे तो हमने मधु के साथ बताया हुआ है, पित्त प्रकृति वालों, चर्म वालों रोगों के लिए, और जिनको बवासीर है उनको ठंडे पानी में, वात और कफ के रोगियों को गर्म पानी में। दूसरा है अर्जुन की छाल, दालचीनी। और तीसरा कहीं पर भी थक्का नहीं जमेगा उसके लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बेस्ट है। लहसुन का प्रयोग, लहसुन तो इतना सुलभ है, सबको ही सुलभ है। लहसुन खाली पेट खा लिया करें। ये उत्तान पादासन बहुत ही जबरदस्त है। इसमें स्वामी जी एक चीज मुझे याद आ रही है भांति हो गया तो कि और वक्त अच्छा के हो जाता साथ, है। बदलते वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, परिवारों के स्ट्रक्चर भी बदले हैं। अब मुझे याद आता है स्वामी जी, जब पिताजी ड्यूटी से लौटते थे, हमारी दादी कहती थी लड़का मेरा लोहे से लड़के आता है। चूँकि रेलवेज़ में थे तो हम लोग पैर दबाते थे उनके, और पैर दबाने के 1-1 रुपए भी मिलते थे, कमाई भी हो जाती थी। तो अब मैं सोच रहा हूँ वो सारी चीज़ें आज के वक्त में शायद उस तरीके से नहीं है घरों में, परिवारों के अंदर। इसका फ़ायदा भी मुझे लगता है कि स्वामी जी जो पैर में हम डीवीटी की बात कर रहे हैं वो शायद नहीं होता होगा। पहले ही मेहनत बहुत लोग करते थे, और साथ में अगर इस तरह की चीज़ें परिवार के अंदर थी तो उसका भी फ़ायदा मिलता होगा। बेटों का तो नहीं पता, लेकिन हुसैन, मैंने अपनी बेटियों को एकदम ये ठीक काम कह रहे करवाना शुरू किया है। और गुल्लक के लिए अब 1 रुपए से काम नहीं चलता, कम से कम 10 रुपए दिहाड़ी देनी पड़ती है। अच्छा, सिक्का भी 10 का आता है अभी तो। तो ये जो पैरों को दबाना है स्वामी जी, ये फायदेमंद है। पहले सिक्का जम गया था, अब जो है ये अच्छी बात बताई कि जो है वो उल्टे लेट करके पैरों पर बच्चे चढ़ जाते हैं, वो उनका खेल भी हो जाता है, उनका जेब खर्चा भी मिल जाता है, और जो है दान पुण्य भी हो जाता है। फिर वो गुल्लक में डाल दो, फिर किसी भी गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर में, मदरसे में, जहाँ पर भी जिसकी आस्था है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादामुष्णासन, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पिंडली दबाने के बहुत फायदे। काफ मसाज, पादाभ्यंग, ये 2 चीज़ें हमारे यहाँ पर बहुत होती हैं, और वो किडनी के लिए भी, लीवर के लिए भी, पेट की आज के लिए भी, थकान को दूर करने के लिए भी, एक जनरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जो कर सके वो तो देखो हमारे साथ ये पूरा कर लेना, सर्वांगासन और ये हलासन। रोज लोग 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम करने लगे। एक काम करने से कितने फायदे हैं। रोग मुक्त रहते हैं, तनाव मुक्त रहते हैं, सारे दुर्विचारों से, दुर्भावना, दुर्गुण दोष
दुर्बलताओं से, बीमारियों से, बुराइयों से, नशा से, हिंसा से, सब प्रकार की अश्लीलताओं से, विलासिताओं से मुक्त रहते। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। मैं देखो ये हो जाए ना तो ये तो बड़ा अच्छा है। ये एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, इसके बारे में पूरी दुनिया में बड़े रिसर्च चल रहे हैं। हमारे पुरखों ने तो पहले ही बता दिया था हमको। अब तो ज्योत्सना जी और ईशा जी, मीनाक्षी जी, अब तो ये भी करने लगे। हमारे अमित जी भी, वैसे तो जी स्वामी हुसैन जी। जी भी करते हैं, लेकिन का उत्तरदायित्व तो यहाँ अलग दिया हुआ है। वो इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन करते हैं। वो हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल साहब। नहीं स्वामी जी, प्रिंसिपल तो आप ही हैं, मुझे शिष्य रहने दीजिए। तो सब शीर्षासन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये शीर्षासन बड़ा अच्छा है। अब देखो, इससे ना अब हमारे एक भी पैर की नस कोई फूली हुई नहीं दिखेगी। ये वेरिकोज वेन्स, थ्रोम्बोसिस और बहुत तरह की दिक्कतें, आगे झुके, पीछे झुके। अब देखो, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये। फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, इतना भी ना झुक पाए तो कम से कम उष्ट्रासन, ये तो सब करने लगे। अब ये हमारी बिटिया कुबड़ी हो गई थी, कर्नाटक से आई है, वैसे तो राजस्थान की रहने वाली है। बोली बाबा जी है? क्या नाम है? संतोष ना? हाँ, कर उष्ट्रासन भुजंगासन कर करके अच्छा स्वामी जी, चूंकि पैरों की बात हो रही है तो एक मित्र मुझसे कहने लगे, जवानी में डोकरी हो गई छोकरी। एक मित्र स्वामी जी मुझसे कहने लगे, यार सब कुछ ठीक है, सारे टेस्ट नॉर्मल है, यूरिक एसिड भी बढ़ा नहीं है, लेकिन एड़ी में बड़ी तकलीफ हो रही है और कोई चोट चपेट भी नहीं लगी। अब ये अचानक से शरीर के किसी हिस्से में कैसे तकलीफ हो जाती है, क्यों हो जाती है? अब ये एड़ी की दर्द का क्या इलाज है स्वामी जी? एड़ी के दर्द का बहुत सिंपल इलाज है। देखो, जो मैं बता रहा था ना, ऐसे ये ऐसे करने से, और किसी को 5-5, 10-10 सालों से एड़ी में दर्द होता, हम श्रिंग लगाते हैं, एक ही बार में दर्द गायब। टेलबोन में दर्द हो रहा है, बैक पेन, कंधे में दर्द, गर्दन में दर्द, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन, श्रृंगी चिकित्सा, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, लीच बड़ी अच्छी है। फिर बस्ती कराते हैं कमर में। अब ये तो किडनी के लिए बस्ती हो रही है, दोनों तरफ किडनी के पीछे की ओर से उसको बस्ती दी जा रही है, आगे से पीछे से, कमर में भी कटी बस्ती, ये किडनी बस्ती हो रही है। अभी किडनी को वृक्क बोलते हैं, संस्कृत में थोड़ा जटिल सा नाम है, और लीवर को यकृत बोलते हैं, उर्दू में जिगर बोलते हैं। तो जिगर बस्ती, वृक्क बस्ती, कटी बस्ती, पृष्ठ बस्ती, ग्रीवा बस्ती, ये बस्ती बड़ी ज़बरदस्त है। तो ऐसे एक तो हल्दी मेथी सौंठ, अब देखो कोई भी दर्द हो, हल्दी मेथी सौंठ पाउडर करके खा लें, अश्वगंधा या शतावर 2-2 ग्राम, और बिल्कुल सिंपल है, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इस 5 में से जो भी 1-2 चीज़ें मिल जाएं। अब जैसे हमारे 80+ हो गए हैं गिरीश आहूजा साहब, उनको कोई तकलीफ नहीं, कभी तो वो लहसुन का प्रयोग शुरू कर देते हैं, कभी एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, कभी कुछ दिन गोधन अर्क पी लेते हैं, कभी कभी पत्थर चटा भी खा लेते हैं। लो, पथरी नहीं होगी कभी ज़िंदगी में, ये पत्थर चटा बड़ा ज़बरदस्त है। हम अब मूली खा लेते हैं ना, थोड़ा सा दोपहर को खा लिया करें, शाम को मूली नहीं खाया करें। शाम को 3 चीज़ें नहीं खानी, एक तो ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ज़्यादा मीठा खाने से नींद नहीं आती है। दोपहर को सलाद के तौर पर, शाम की सब्जी के तौर पर प्याज खाया करें। हाँ, मूली दोपहर को खा सकते हैं, रात को मूली नहीं खानी, रात को दही छाछ नहीं खाना, और रात को ज़्यादा मीठा नहीं खाना, और चाय कॉफ़ी तो कतई नहीं पीना चाहिए। अब कुछ तो इतने बावड़े हैं, रात को चाय कॉफ़ी पीते हैं। स्वामी जी, रात को ही तो सब कुछ होता है, रात को तो टूट के खाना खाया जाता है, और फिर सुबह पड़े रहते हैं, रायता भी और पढ़ते पड़े सड़े रहते हैं। क्योंकि लोग कहते हैं कि रात जो है वो, हाँ, ये सब गड़बड़ है। सब लोग रात में इकट्ठा इसी से हुए तो रात में वृद्धारसी सारे जो बीमारी है
खाने के जो है सब इंतजाम इसमें होंगे। इसमें स्वामी जी आप भी कई बार ये कह चुके हैं, और क्योंकि मैं भी राजस्थान से आती हूँ, जैनी भाई बहन खूब है वहाँ पर, उनके यहाँ जो खाने का कल्चर है कि सूर्यास्त होने से पहले पहले एक तो भोजन हो जाना चाहिए और उसके बाद फिर अगला भोजन सूर्य उदय के बाद ही होता है और पूजा ये पाठ बहुत करने के बाद। तो उससे अब ये अगर कोई अपने नियमित अभ्यास में ही शामिल कर ले तो उसको तो फिर आधी से ज्यादा बीमारियों से यूं ही मुक्ति मिल जानी है। और वैसे भी अब तो दिन बड़े हो गए। जी जी। अच्छा स्वामी 7 जी, बजे से पहले पहले शाम को खा ले और दोपहर का भोजन 12 बजे के आसपास, और सुबह तो खाली कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ फल, इतना ही पर्याप्त है। कुछ लोग सुबह से शाम तक पेट के ऊपर बड़ी अत्याचार करते हैं, बड़ी क्रूरता करते हैं, पेट को फुर्सत ही नहीं लेते, बेचारे को पूरा उसको प्रेशर में रखते, दबाव में रखते। पेट में खाने की भीड़, दिल में भावनाओं की भीड़, दिमाग में विचारों की भीड़, भीड़ के बीहड़ में व्यक्ति पगलाया हुआ सा है। कुछ कह रही थी मीनाक्षी? मैं बस ये पूछ रही थी स्वामी जी कि बकरियां भी तो दिन भर चढ़ती रहती हैं। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, बकरियों को ऐसा क्या मैकेनिज्म भगवान ने दे दिया है कि उनको जब देखो तब वो खाती रहती है, फिर भी पतली दुबली रहती हैं? तो ये बकरियां ऐसा क्या करती हैं? तो उनका सिस्टम परमात्मा ने ऐसे ही बना रखा। वो एक तो मुंह छोटा सा है उसका, और उसमें वो थोड़ा थोड़ा करके खाती है, और जो है हरा हरा खाती है। आदमी यदि हरी हरी चीज़ें, साग सब्जियाँ ही खाए, ये मांस, ये मदिरा, फिर ये घी, दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, और फिर तरह तरह के 56 भोग पकवान, ये सब खा करके यदि 4-5 बार भी खाए, केवल फल खाए, टमाटर खाए, खीरा खाए, मूली खाए, वाटरमेलन खाए, और हरी चीज, यदि बकरी वाला खाना आदमी भी खाए तो दिक्कत नहीं है ना। ये गचागच माल खाता है, दाल बाटी चूरमा खाता है, खीर पूरी खाता है, मालपुए खाता है, ये हमारा गड़बड़ है। ठीक स्वामी जी, अब मैं अब जो विषय है वो ले लेती हूँ। तो बकरी वाला ख्याल मेरे दिमाग में ऐसा आ गया कि दिन भर चढ़ने वाली बात से ध्यान में आ गया। अच्छा स्वामी जी, जब पैरों से चला थक्का फेफड़ों की धमनी में फंस जाता है तब सांस फूलना, घबराहट होना और सीने में दर्द, खांसी, ऑक्सीजन की कमी जैसी दिक्कतें होने लगती है। तो फेफड़ों को मजबूत रखने के लिए और ऐसी इमरजेंसी से बचाव के लिए कौन कौन से योग और सावधानियां जरूरी है? एक तो भुजंगासन, दूसरा गोमुखासन, ये 2 आसन तो अप्रतिम है। भुजंगासन अभी हमने काफी किया, और मंडूकासन, योग मुद्रासन तो हमारी योग की रोज की दिनचर्या है। और चलो बाबू दोबारा करो, शिवांश ऐसे बैठो, ये वाला करो, हाँ ऐसे बैठ के ऐसे झुक जाओ। ये शिवांश अच्छा बच्चा है, क्या बात है, झुको झुको आगे, क्या बात है भाई रे, सामने देखो बाबू। और इसने डायबिटीज को हरा दिया है। 15 इंसुलिन थी इसकी, अब इसने इंसुलिन को खदेड़ दिया है। इसको तो पता भी नहीं था डायबिटीज क्या है। ऐसे, और फिर मैं कह रहा था भुजंगासन और ये गोमुखासन। बाकी रेस्पिरेटरी के हेल्थ के लिए मैं 5-7 चीज़ें बता रहा हूँ। हल्दी, अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, वासा और पान के पत्ते। पान के पत्ते में भी आप लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, जायफल और सुपारी ये थोड़ा सा डाल करके, और उसमें थोड़ा गुलकंद डाल करके, उसी से ही सामान्य तो कफ, कोल्ड और फेफड़ा अच्छा रहता है। फिर ज़्यादा ही फेफड़ा गड़बड़ा है तो बालप्राश, च्यवनप्राश और कंठामृत, ब्रोनकोम, स्वासारी, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी क्वाथ, स्वासारी अवलेह, ये बड़े ज़बरदस्त हैं, ये लंबे लंबे श्वासों के साथ। अच्छा स्वामी जी, जो सवाल मीनाक्षी ने किया कपालभाति के साथ, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है स्वामी जी कि जब पैरों से चला हुआ खून का थक्का लंग्स में आकर के कहीं फंसता है तो इसकी वजह से दिल के दाहिने हिस्से में काफ़ी प्रेशर पड़ने लगता है। अब इसकी वजह से हार्ट फेलियर, कई बार धड़कन तेज़ हो जाना, चक्कर आना, कई बार शॉक तक का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। अब ऐसे में दिल को मजबूत रखना फिर बड़ा ज़रूरी है। और ये थक्का फिर स्वामी जी कैसे घुलेगा, कैसे मेल्ट होगा? खुद ब खुद हो जाता है या उसको कुछ इसके लिए अलग से करने की ज़रूरत है?
हाँ, इसको थक्के को घुलाने के लिए 3 काम करने हैं। एक तो लहसुन का प्रयोग, और लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, नींबू या आंवला, इनको सबके रस को लेकर के थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा कर लिया जाए, जैसे संजीवनी में बताते हैं ना। तो ये संजीवनी बता रहे लंग में, हार्ट में, बॉडी में कहीं भी थक्का नहीं करेगा। लहसुन, प्याज, हल्दी, अदरक, तुलसी, नींबू या आंवला, इनका रस ले लिया। नींबू, आंवला, नींबू तो 12 महीने मिल जाता, आंवला कम से कम 6 महीने तो मिलता ही है। हमारे पास तो 12 महीने मिलता आंवला। देखो ये हमारे पास ये स्पेशल आंवला है, 12 महीने रहता है। और हम एक आंवला ऐसे मुंह में ले लेते हैं, हमारे एंटी एजिंग का काम हो जाता है। और इसमें जो रस आता है ना, वो गजब होता है। तो एक तो ये रस का प्रयोग, दूसरा अदरक की छाल, दालचीनी, तीसरा खाली पेट आंवले का प्रयोग। आंवला बड़ा अच्छा है, तो आंवला खाया करें सुबह सुबह। सुबह सुबह लहसुन का प्रयोग, और थोड़ी दिन गर्म पानी पी लें। सुबह सुबह बहुत से तो पानी नहीं पीते, चाय कॉफी से ही शुरुआत करते। और गोधन अर्घ सुबह सुबह ले लिया है ना, तेज गर्म पानी में हनी मिला करके, इससे बढ़िया तो कुछ उपाय ही नहीं हो सकता। पूरे शरीर को अंदर से ऐसे धो देता है जैसे डीप क्लीनिंग झाड़ू से मार दिया। तो हमको तो जमेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि रोज गोधन अर्घ पीते हैं, रोज पसीना बहाते हैं। जो रोज एक बार पसीना बहा लेगा उसको ही प्रॉब्लम होगी नहीं। रही बात हार्ट की, तो हार्ट के लिए खाली पेट कार्डियोकिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनादिष्ट, अर्जुन घनवटी और आराम से भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम लो, ये तो जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि वक्त बड़ा कम है, इसलिए मैं जल्दी आपके सामने सवाल रख दे रहा हूं। में ब्लॉकेज, ना बाईपास, ना एंजियोप्लास्टी, ना एंजियोग्राफी, जरूरत ही नहीं, पेसमेकर की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घंटों ऑफिस में चेयर पर बैठे रहते हैं, गेमिंग करते रहते हैं, बाज़ वक्त कार में, ट्रेन में, फ्लाइट में जब लंबी यात्रा करते हैं तो भी उस वक्त गेमिंग में लगे रहते हैं या फ़ोन में उलझे रहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो ठीक है। ऐसे में स्वामी जी, ई थ्रोम्बोसिस या ट्रैवल क्लॉटिंग के खतरे से बचने के लिए 1 से 2 घंटे में क्या करना चाहिए जब लंबा ट्रैवल इस तरह का हो? और वैसे भी स्वामी जी बात आप कई बार बता चुके हैं, लेकिन छोटे छोटे कुछ यौगिक मूवमेंट या कुछ स्ट्रेचिंग के आइडियाज़ दीजिए लोगों को, टिप्स, ताकि लोग खाली वक्त का सही उपयोग करें। बैठे हो, चाहे ट्रेन में बैठे हो या ट्रेन में बैठे हो, ये अभ्यास कर सकते हैं। ये ऐसे ये तो ऊपर वाले हिस्से के लिए, वैसे ऐसे ये और ये। तो ये प्लेन में, ट्रेन में, गाड़ी में, कहीं पर भी लंबे समय तक बैठे, एक ऊपर वाले हिस्से, नीचे वाले हिस्से के लिए ऐसे बैठे बैठे पैरों की अंगुलियों को आगे पीछे दबा लें, ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे दबा लें, ऐसे दबा लें। थोड़े पैरों के मूवमेंट, ये इतने से ही ये 3-4 मूवमेंट पैरों के आराम से हो जाते हैं। तो गतिशीलता, ये गतिशीलता बड़ी अच्छी होती है। तो हाथों पैरों की मूवमेंट कर लें, थोड़ा डीप ब्रीदिंग कर लें, खाली पेट है तो कपालभाति कर लें, खाना खाया हुआ है तो अनुलोम विलोम कर लें। जड़ता, मूढ़ता, ये खराब है। प्रमादो मृत्यु, प्रमाद हमारे विवेक को, हमारे श्रद्धा भक्ति को, हमारे कर्म को, हमारे पुरुषार्थ को, हमारी गतिशीलता को मार देता है। प्रमादो मृत्यु, और हम जीते जी मुर्दे हो जाते हैं। अप्रमादो अमृत पदम, तो भगवान बुद्ध का ये पद भी याद दिला दिया। और हमारे सनातन धर्म में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधन पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ चतुष्टय कहते हैं।
तो पुरुषार्थ ही जीवन है और प्रमाद ही मृत्यु है। इसलिए गतिशील रहो, प्रगतिशील रहो, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक प्रकृति, यही है हमारी संस्कृति और यही है प्रगति, और इसके बिना है सारी की सारी दुर्गति। तो और कुछ नहीं, तो ये बटरफ्लाई और ये स्कंध संचालन ये तो रोज ही हम बार बार करवा देते हैं। और प्राणायाम ये परम औषध है सबके लिए। अच्छा स्वामी जी, अगर शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बार बार प्रभावित हो रही हो और दिमाग पर भी इसका असर ऐसे में पड़ सकता है, चक्कर, बेचैनी, बेहोशी, कन्फ्यूजन और कुछ मामलों में स्ट्रोक जैसी नौबत भी आ जाती है, तो दिमाग और नसों को सेफ रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? अश्वगंधा शतावर 1-1 ग्राम, ब्राह्मी शंखपुष्पी मिल जाए तो क्या नहीं क्या। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिषमती, मीठी बात, ये मस्तिष्क के लिए बड़े अच्छे होते हैं। फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह गाय का घी, सुबह सुबह गोधन अर्घ, फिर बाद में शौचालय से जाने के बाद गोघृत पान कराते हैं। गाय का घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल या तिल का तेल या बादाम होगा। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत और शीर्षासन, मेधावती, मेमोरी ग्रिट, ओमेगा खाने के बाद सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये परम औषधि है मस्तिष्क के लिए। और सदा चित्त में प्रसन्नता। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरिते तपो मान समुच्यते। ऐसे अपने मन को ना थोड़ा सा योग में ढालें। गुरु हरि चरणों में माता पिता गुरु प्रभु के बाणे विनय विचार करिए शुभ जानी। सकल पदार्थ है जग माहि कर्म मेरा पावत नहीं। अपने चित्त माता पिता गुरु भगवान खुदा अल्लाह और मैं गुरु वाहिद अकाल पुरख के चरणों में जिनका लगा रहता है वो सदा सुखी रहते हैं। बाकी तो दुनिया में जिधर देखो उधर ही आग लगी पड़ी है, भगदड़ मची पड़ी है, उथल पुथल उधेड़ बुन आपाधापी मार धाड़ खींचातान मची हुई है। इसलिए योग में चित्त लगाओ। सुबह 7:56 पर इंडिया टीवी पर हमारे साथ जुड़ जाओ। अज्ञान से, अश्रद्धा से, आक्रमण्यता से, सब विकारों से, बीमारियों, बुराइयों से, सब प्रकार के रोगों से, दुखों से, दारिद्र्य से मुक्त हो जाओगी। यही एक मार्ग। नान्यः पंथा विद्यते है ना मेरी बहन मीनाक्षी। स्वामी जी, हमने पेट की बात कर ली, हमने लंग्स की भी बात कर ली, हमने हार्ट की भी बात कर ली। स्वामी जी, लिवर की भी बात कर लेते हैं जो हमारे शरीर का डॉक्टर है। स्वामी जी, जब खून के थके और कमज़ोर सर्कुलेशन की समस्या पुरानी हो जाती है तो केवल फेफड़े और दिल तक ही नहीं बल्कि लिवर में कंजेशन, पेट का फूलना, चेहरे पर फिर स्वेलिंग आना, किडनी और पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी असर पड़ सकता है। पूरे शरीर में ब्लड फ्लो के लिए और लिवर हमारा हेल्दी रहे, इसके लिए कौन सी योगाभ्यास हमारे लिए बहुत फायदेमंद है? इसके लिए कम से कम 2 अभ्यास तो बैठकर और 2 अभ्यास लेट के पवन मुक्तासन और उत्तान पादासन। लीवर के लिए लीवोग्रिट, किडनी के लिए रीनोग्रिट और पूरे पाचन तंत्र के लिए सबसे सस्ता सर्वकल्प कायाकल्प का अपना काढ़ा प्योर मसरो भूमियावला पुनर्नवा मकोया। और घरेलू उपचारों में सबसे अच्छा है लौकी का या पेठे का जूस पियो। और वह जिनको थोड़ी पॉकेट अलाउ करती है तो अनार ले लो। ओहो, उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा ये उत्तान पादासन, ये गट हेल्थ के लिए, पेल्विक हेल्थ के लिए, लीवर किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत ही जबरदस्त है ये। और हाँ, ये तो रिलैक्स होने के लिए तो कम से कम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लेट करके बैठ के मंडूकासन, ये और योग मुद्रासन ना भी हो पाए क्योंकि पद्मासन ही नहीं हो पाता, लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, तो ये वक्रासन इतना भी कर लेंगे ना तो लीवर, किडनी, आंतें, पूरा पाचन तंत्र एकदम अच्छा रहेगा। हमने तो ये सुबह सुबह एक आंवला खा लिया, मुंह से खूब लार सलाइवा निकला, भूख लग गई कड़ाके की। और
एनर्जी रहेगी कल सुबह तक पूरी। कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी लो, इतनी ताकत है, अमल की रसायन है। भक्ति में तो राम रसायन तुम्हारे पासा, और योग रसायन ज्ञान रसायन भजन रसायन यजन रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और स्वामी जी देखो, ये एक तो ये आयुर्वेद का रसायन बता दिया, दूसरा भक्ति का रसायन। टीवी में तो इंडिया टीवी रसायन है। लेकिन स्वामी जी घड़ी की सुई कह रही है कि अब ज़रा चीज़ों को मुझे समेटना होगा। स्वामी जी देखिए, हम अक्सर वेरिकोज वेन्स की बात करते थे, लेकिन आज ये पैरों में नसों में बहुत गहराई के हिस्सों में खून के थक्के जमने की हमने बात की है। ये दोनों में क्या फ़र्क है, और क्या वेरिकोज वेन्स की वजह से थक्का जम सकता है या थक्कों की वजह से वेरिकोज वेन्स की भी परेशानी हो सकती है, और अनुलोम विलोम कैसे इस पूरे मामले में राहत दोनों देगा? एक दूसरे पर इतने प्राणायाम आश्रित है। हाँ, एक तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्ग्रिट, बहुत दो पुरानी आयुर्वेद की औषधियाँ, हजारों साल पुरानी। आरोग्यवर्धिनी वटी और पुनर्नवादि मंडूर ले लें, अनुलोम विलोम कर लेना। वेरिकोज वेन्स, न वेरिकोज सील्स, न कोई थ्रम्बोसिस, न हाथी पाँव, न फील पाँव, न फायरिया न पायरिया। देखो, एक अनुलोम विलोम 72 को 72,10,201 नाड़ी, अष्ट चक्र, नवद्वार, सब शुद्ध हो जाएंगे। देह देवालय शिवालय हो जाएगा। चिदानंद रूप शिवोहम तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्ममात्मा शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितो से। अनुलोम विलोम आत्मा हम शुद्धम बुद्धम के संकल्प के साथ करें, सारे रोग और सब भव रोग भव रुज परिवार समन सकल भव रुज परिवार हो जाएंगे। संत नर रूप हरि गुरु किशन हरि किशन वंदे गुरु शंकर। अनुलोम विलोम भ्रामृति, तन मन में स्वास्थ्य भी, सुख भी और शांति भी। फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए योग ही परम औषधि है। स्वामी जी अब आपसे स्पिरिचुअल हेल्थ की जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी, ये योग से ही मिलेगी। प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी।